नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 लेने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कल अपन ने 7 लेक्चर में पढ़ा था किरचॉफ्स का करंट लॉ और आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। चलो देखते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, लेक्चर नंबर 8। डीसी सर्किट एनालिसिस अपना चल रहा है अभी, ठीक है। चलो देखते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के सिरों पर आरोपित वोल्टेज तथा उस परिपथ में उपस्थित अवयव के आर पार ड्रॉप वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, 2 परिभाषा अपन ने इस पे लिखी है और उसके माध्यम से अपन इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किसी बंद परिपथ यानी क्लोज्ड सर्किट के सिरों पर टर्मिनल्स पर आरोपित वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज तथा उस परिपथ में उपस्थित अवयव यानी उस परिपथ में जो एलिमेंट्स लगे हैं, कनेक्टेड है, के आर पार यानी एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी अगर कोई क्लोज्ड सर्किट है और उस पे अपन कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कुछ अवयव, कुछ एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, और उस अवयव के एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग कि इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे होता है अपन जानते हैं, ठीक है। पहले अपन दूसरी परिभाषा को भी देख लेते हैं, फिर इन दोनों का आपस में ये करके देखेंगे कि दोनों से कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सेम रहते हैं। ठीक है, परिभाषा इनडायरेक्टली तरीके से सेम ही है। ठीक है, चलो देखते हैं कि किसी परिपथ में उपस्थित अवयव के आर पार ड्रॉप वोल्टेज का योग उस परिपथ के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, दोनों परिभाषा लगभग सेम है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। देखो, करंट जब केसीएल अपन पढ़ रहे थे, किरचॉफ्स का करंट लॉ, तो उसमें भी लगभग इस टाइप का ही एक परिभाषा था। उसमें क्या था कि किसी नोड पर आने वाली धारा और नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसमें सिर्फ अपन उसको क्या है, नोड पे माना है, नोड को एक केंद्र मानना है, और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, उन दोनों का बीजगणितीय योग शून्य माना है। ठीक है, और जो केसीएल है उसमें जो सेकंड परिभाषा थी, उसमें क्या था कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और बिंदु से जो जा रही है, निकल रही है, उन धाराओं का योग बराबर होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि किसी परिपथ में उपस्थित अवयवों के आर पार ड्रॉप वोल्टेज का योग और जो आरोपित वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, उसके इक्वल रहेगा। यानी कि जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा एलिमेंट्स के अक्रॉस, उनको अगर अपन जोड़ेंगे तो जितना अपन अप्लाई करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। पहले मैं इस परिभाषा के बारे में थोड़ी सी देखते हैं। देखो, ये क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ के सिरों पर आरोपित वोल्टेज। अभी मैं एक बंद परिपथ बना लेता हूँ, पहले सर्किट बना लेता हूँ। मान लो ये एक मेरा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, मान लो ये R1 है, इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये R2 है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये R3 है, इसके अक्रॉस V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और ये मेरा अप्लाइड वोल्टेज है, यानी कि सोर्स वोल्टेज है। परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ के सिरों पर आरोपित वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे मैं कोई बैटरी लगा रहा हूँ, आरोपित कर रहा हूँ, बंद परिपथ है। अब ये कह रहा है कि तथा उस परिपथ में उपस्थित अवयव, अब उस परिपथ में उपस्थित अवयव कौन से हैं? ये एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, के आर पार, इनके आर पार जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
इनका जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। तो इसमें क्या होता है, लूप लगता है। देखो अभी अपन यहाँ पे कंडीशन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लूप या मैश ये दोनों एक ही चीज होता है, केवल केवीएल पर अप्लाई होता है लूप। तो जब लूप लगाते हैं तो अपन को क्या करना है, पहले अपन को जो चिन्ह है उनको देख लेना है, जो साइन होते हैं, करंट का जो डायरेक्शन है उनको मार्क कर लेना होता है। ठीक है, कैसे कि अगर मेरी ये बैटरी है तो बैटरी से यहाँ से निकलने वाला जो करंट है मेरा आई या आई टी मान लो या आई एस मान लो, यानी कि सोर्स करंट मान लो या टोटल करंट मान लो, एक ही चीज़ है, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव से निकलेगा, यानी पॉजिटिव में एंट्री करेगा और नेगेटिव से निकलेगा इस एलिमेंट से। ऐसे ही इसका एक पॉजिटिव रहेगा, ये एक नेगेटिव रहेगा। तो इसके यहाँ पे ये क्या है, पूरा सीरीज में है, तो सीरीज में है तो करंट का मान क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ से निकलेगा वही करंट आगे आएगा, इसके पॉजिटिव में प्रवेश करेगा और यहाँ नेगेटिव में एग्जिट करेगा, निकलेगा। और ऐसे ही यहाँ पे इस एलिमेंट के पॉजिटिव में एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा, फिर फाइनली वापस इधर से करंट आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब अपन बीजगणितीय योग देखते हैं, इनका जो एल्जेब्रिक सम देखते हैं, तो उसको कैसे देखना होता है कि उसमें एल्जेब्रिक सम देखना होता है तो उसमें एक तरीके से लूप या मैश एनालिसिस ही लागू होता है। तो देखते हैं कैसे है कि वोल्टेज सोर्स, इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो इसका पॉजिटिव ले रहा हूँ, यानी कि करंट इससे निकल रहा है, यानी यहाँ पे अपन निकलने वाले साइन को लेना है, करंट जहाँ से एग्जिट हो रहा है उसी साइन को लेना है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव को ले रहे हो तो सभी का, यानी कि जो एंटर करने वाला हो तो सभी को एंटर वाला ले लो, और या फिर जहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है तो वो साइन ले लो, एग्जिट वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका अगर मैं एग्जिट ले रहा हूँ तो V प्लस वी एस माइनस, देखो इसका एग्जिट ले रहा हूँ तो इसका भी एग्जिट लूंगा, इसका एग्जिट क्या है, माइनस, तो माइनस V1, और इसका भी जो एग्जिट रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो माइनस V2, इसके अक्रॉस V2 है, फिर इसका भी एग्जिट ले रहा हूँ तो क्या रहेगा, माइनस, तो V3, और इनका एल्जेब्रिक सम अपन क्या बोले परिभाषा में, 0 होता है। ठीक है, तो ये एक अपना एक तरीके से ये फॉर्मूला मान के चलो। ठीक, तो ये जो परिभाषा है वो इस तरीके से कहना चाहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। एल्जेब्रिक सम 0 हो गया अपना। ठीक है, अभी इसमें अगर चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुटअप करके देख सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एल्जेब्रिक सम 0 कैसे होता है। तो आप वैल्यू पुटअप करके देख सकते हो कि जैसे मान लो मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको, इसका अपन आगे जाके एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ले लेंगे जिससे आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये मान लो R1 था मेरा, ये R2 था और ये R3 था, और यहाँ पे VS था, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा था, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 हो रहा था। चलो अपन वोल्टेज देख लेते हैं। मान लो मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो 2 वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मान लो मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मान लो मेरा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे टोटल मान लो मेरा 10 वोल्ट सोर्स, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया मैंने। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि मेरा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, सीरीज में है, करंट का मान सेम रहेगा। तो पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा कि वोल्टेज है कितना यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि V, जैसे मान लो V1 निकालना है मुझे, तो V1 बराबर I सीरीज में सेम रहेगा इनटू R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज देखना है अपने को, तो I अपने को निकालना है,
तो आई निकालने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे मैं करंट लिख पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास करंट है नहीं। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा कि अपन सीरीज में अपना जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो 2 3 5 और 5 10, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है मेरा आर टी बराबर कितना हो गया, 10 ओम। अब अपने का टोटल करंट निकालना है, तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वोल्टेज वी एस बटा आर टी, टोटल रेजिस्टेंस। तो वी एस कितना है मेरा, 10 वोल्टेज है, और अपना जो रेजिस्टेंस है टोटल वो कितना है, 10 है। तो इनको क्रॉस किया तो कितना बचेगा अपना, 1 एम्पियर। तो इस बैटरी से करंट कितना बहेगा अपना, आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, चलो तो अपने टोटल करंट आ गई अपने पास। अब जो इस एलिमेंट से जो करंट गुजरेगा 1 एम्पियर, वो भी इसमें से गुजरेगा और वही इसमें से गुजरेगा, क्योंकि अपना सीरीज में कनेक्टेड है। चलो अब अपन इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आई कितना अपना, 1 इंटू वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है अपना 2, तो कितना ड्रॉप हुआ यहाँ पे, 2 वोल्ट। यहाँ पे कितना हुआ, 2 वोल्टेज। ऐसे ही इधर निकालेंगे तो V2 जो निकालेंगे I इंटू R2, तो इसको अगर निकालेंगे तो 1 इंटू R2 कितना अपना 3, तो बराबर 3 ओम हो जाएगा। आगे जैसे आएगा तो अपने को V3 निकालना है, तो I इंटू R3, I कितना है 1 इंटू R3 कितना है 5, तो बराबर कितना हो गया 5 वोल्ट। तो V2 बराबर हो गया अपना 3 वोल्ट और V3 बराबर हो गया अपना 5 वोल्ट। ठीक है, चलो ये वैल्यू मैंने इजी इसलिए रखी कि आपको समझाना है बस, आगे जाके अपन और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपन थोड़ा सा टफ ले लेंगे। और ठीक है, तो अभी अपने को ये देखना है कि मेरा जो एल्जेब्रिक सम शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं। तो अपन ने जो इसके साइन जो लिए थे, ये प्लस लिया था, ये माइनस लिया था, ये प्लस लिया था, ये माइनस लिया था, ये प्लस लिया था, ये माइनस लिया था, क्योंकि करंट डायरेक्शन जहाँ पे एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव रहेगा, जहाँ से एग्जिट हो रहा है वो नेगेटिव रहेगा। तो अभी इसमें जो एग्जिट हो रहा है उस साइन को ले रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, प्लस 10 वोल्टेज। ठीक है, ये 10 ले लिया। फिर V1 कितना है मेरा, माइनस, क्योंकि नेगेटिव ले रहा हूँ, -2, फिर माइनस कितना 3, फिर माइनस मेरा ये माइनस ले रहा हूँ ना मैं, तो -5 बराबर 0 होना चाहिए ना। तो अभी इनको ऐड कर लो, प्लस के 10 है और माइनस के कितने हैं, 2 3 5 5 10, तो -10 बराबर 0। तो 10 में से 10 गए तो बराबर में क्या आएगा, 0। तो एल्जेब्रिक सम अपना जो होता है बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली परिभाषा। ठीक है, चलो दूसरी परिभाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि परिपथ में उपस्थित अवयव के आर पार ड्रॉप वोल्टेज का योग उस परिपथ के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है। बस एक ही चीज़ है, उसको थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी कुछ है नहीं। चलो इसी को देख लेते हैं। उदाहरण में सेम ही रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 वोल्टेज अप्लाई किया था। यहाँ पे अपना कितना 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो 2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस था और 3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पे कितना 5 ओम का था, तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम का था और वोल्टेज भी कितना हो रहा था, 5 वोल्ट। ठीक है, अपन को बस ये देखना है कि ये परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो अवयव है इनका योग, यानी परिपथ में उपस्थित अवयव के आर पार ड्रॉप वोल्टेज का योग, इनका योग उस परिपथ में के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ये बराबर होना चाहिए। इन दोनों को इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये बराबर हो जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है।
तो देख लेते हैं, साइन लगा के देख लो या वैसे देख लो कि 10 ये हो गया, ये आरोपित वोल्टेज 10 है और ये टोटल कितने हो गए कि 2 3 5 और 5 10, तो आरोपित वोल्टेज और ये ड्रॉप वोल्टेज बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा और वो परिभाषा सेम ही है। अभी इसको मैं मान लो इधर करूंगा, एल्जेब्रिक सम कैसे होगा, इसी को माइनस कर दूंगा मैं, मान लो इसको पक्षांतर करूंगा तो बराबर के इधर लाऊंगा 1 को, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये और ये सेम ही है, और उसको इसी को मैं पक्षांतर करूंगा तो ये वाली परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, इसके कुछ मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं कि केवीएल जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। केसीएल किस पे काम कर रहा था? केसीएल काम कर रहा था अपना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, और केवीएल जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव आता है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, केवीएल का जो समीकरण की संख्या निकालते हैं कि इसमें कितने समीकरण बनेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है कि b-n+1। b होता है ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, और माइनस नोडल की संख्या, नोड जो होता है अपना नोड की संख्या कि टोटल ब्रांच, और उसमें से नोड की संख्या को माइनस करके प्लस एक प्लस कर दो, तो आपके केवीएल में समीकरण जो बनेंगे उनकी संख्या आ जाएगी कि इतने समीकरण बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि केवीएल हमेशा लैम्प्ड सर्किट पे अप्लाई करता है। देखो, लैम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटर जो सर्किट है उसके बारे में अपन एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, अपन ने पहले भी बात किया है, तो उसको थोड़ा आप डिटेल में बाद में समझ पाओगे। ठीक है, और केवीएल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों जैसे केसीएल और केवीएल है, उनके लिए दोनों पॉइंट कॉमन रहेगा। ठीक है, पांचवा है कि लूप और मेश एनालिसिस केवीएल पर अप्लाई होता है, केसीएल पे नहीं होता है। ठीक है, और केसीएल पर क्या होता है, आपका नोडल एनालिसिस होता है, वो केसीएल पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा लेक्चर नंबर 8 डीसी सर्किट एनालिसिस का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अभी अपन देखेंगे आगे, अपन लूप इसके बारे में देखेंगे, नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू।